ताकि स्टेबल गवर्नमेंट आए। आपको बिल्कुल एक रोड मैप चाहिए, बड़ा क्लियर रोड मैप जो पूरी दुनिया को नजर आए कि ये कानून के मुताबिक काम चल रहा है पाकिस्तान में। हाँ। और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाएगा और उसके मुताबिक जो रोड मैप है उसमें इलेक्शंस भी होंगी, उसमें एक केयर टेकर गवर्नमेंट भी बनेगी, नई हुकूमत भी आएगी और वो एक पूरा इक्तिसादी प्रोग्राम लेके आएगी, विद द मेजॉरिटी लेके आएगी ताकि वो इम्प्लीमेंट किया जाए। ये जो प्रोग्राम होगा ये तो नहीं है कि ये 1-2 दिनों में मुकम्मल होगा, इसको पूरे 5-10 साल लगेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को सही सिमत में डालने की, उसको कम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव बनाने में। तो वो चीज़ें जो हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट विद अ गुड मेजॉरिटी वो ही कर सकती है। वेरी राइट। डॉक्टर साहब साथ मौजूद रहिएगा। शुएब शाहीन साहब, तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब है। जो बात ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस की गई है या सियासी मुज़ाकरात की गई है वो इतनी जल्दी का अमल तो नहीं है, उसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन इस सारे सूरत हाल के अंदर आपको लगता है कि आर्टिकल 6 या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है मुल्क के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना, इलेक्शन कमिश्नर, इन सब के ऊपर? देखिए जमील फारूकी साहब, पहली बात तो यह है कि आज के बाद 1-2 दिन पिछले हम ये बड़ा सोच विचार भी कर रहे थे और सुन भी रहे थे कि अस्करी क़यादत ने बड़ी मुलाकातें की हैं जी जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखते हैं कि आज क्या ऑर्डर पास करते हैं। एक बात तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी, हम तो बहरहाल क्रेडिट देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वर्ताब बंदयाल साहब को और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को कि जिन्होंने अब हमारी इलेक्शन कमीशन है उसने तहैया किया हुआ है कि सब कुछ करना है, इलेक्शन नहीं करना। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं ऑन द विल एंड विश ऑफ गवर्नमेंट, इसके अलावा तो दूसरी बात हो नहीं सकती ना। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए पीछे लेके जाता हूं जी। जब 9 अप्रैल को असेंबलियां टूटी, असेंबली से जो मेजॉरिटी जमात है वो बाहर निकल गई है, इस्तीफे उन्होंने 2022 में, हाँ 2022 को लूली लंगड़ी असेंबली रह गई। उसके बाद फिर यही सियासी जमातें, आपने भी सुना है मैंने भी सुना है, वो कहती थी कि आप अपनी दोनों हुकूमतें डिसॉल्व कर दें, हम आपके साथ इलेक्शन करते हैं। मैंने कल परसों भी सुना है, आपने भी सुना होगा जी। वो असेंबलियां भी उन्होंने डिसॉल्व कर दी। अब इसलिए कि इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि बंदा फौत होता है, जैसे कल परसों मुफ्ती शकूर साहब फौत हो गए, तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए कि डिसइनफ्रेंचाइज्ड, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मुल्क का 70-75% एरिया डिसइनफ्रेंचाइज है। वी कांट क्लेम टू बी अ डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक इस वक्त। अच्छा। और ये ख्वाहिश, ये कोशिश, ये एफर्ट, ये रिजॉल्व भी नजर नहीं आता। ये सबसे पहले रिजॉल्व इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए कि हमारे पास ये जो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हुई है कि उसको हम उनसे लोगों से राय लेके उनके लोगों को बिठाए। एक और अजीब इनके साथ होती है, जितना ये इलेक्शन को डिले कर रहे हैं, 9 अप्रैल को आप देख लें, फ्लैशबैक, इमरान खान की पॉपुलैरिटी, आज 1 साल बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी, और अगर ये 6 महीने और लंबा करना चाहते हैं, एक तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट जब भी पाकिस्तान की सियासत में आई है, एक्सीडेंटल आई है या बाय डिज़ाइन आई है, लेकिन इक़्तिदार ऐसी खबीस चीज़ है कि वहाँ पे बैठ के 90 दिन 9 सालों में और 11 सालों में बदल जाते हैं। हम आपके तवज्जुह से सुप्रीम कोर्ट से ये कहते हैं कि जो आइन में लिखा है, nobody is above the law, nobody, no outlaws, no sacred cows, जो आइन में लिखा है उसको आप इम्प्लीमेंट करें। पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। कोई nobody, वो चीज़ नहीं हो सकती जो 97 में हुआ था सजाद अली शाह के साथ। अल्लाह की कसम, आज पूरा पाकिस्तान चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़ा है। नो डाउट अबाउट दैट। बात यह है कि अगर इस वक्त जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मेरे ख्याल में मुजाहरा ना किया गया, आज आखिरी दिन था। नहीं सर, ये तो अब मुझे तो लगता है कि अभी टाइम लगेगा इसमें। नहीं देखिए, उसकी रीजन मैं कल मेरी अर्जी सुन लीजिएगा। उसकी रीजन ये है कि चीफ साहब ने आज जुडिशियल आपका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके ऊपर जोर दिया है कि मुज़ाकरात कर लें, अदरवाइज हम 14 मई के मामले के ऊपर
अमल करवाएंगे बाय एनी मींस, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है मुज़ाकरात एक दिन में तो नहीं हो सकते, इसमें मुझे लगता है ईद का टाइम मिल जाएगा, दे विल बाय दिस टाइम। मैं एक चीज मेरी ये ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकते देखिए, अगर मैं और आप खड़े हों हाँ। तो बैठ सकते हैं। हाँ हाँ अगर बंदा पहले से लेटा हुआ हो कि मैंने इलेक्शन नहीं करना, इलेक्शन के नाम से ही उसको देखे, इलेक्शन में उनको क्या है नजर आ रहा है, दो चीजें नजर आ रही हैं। इन्होंने जुल्म किया, ऐसे जुल्म जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, उसके रिपरकशन और कॉन्सिक्वेंसेस, और दूसरा ये कि उनको सामने शिकस्त फाश नजर आ रही है। आज जितने लोग असेंबली में बैठे हैं, ये आप देख लें कि इनकी जमानत जब्त होंगी, इसलिए कि अगर आपको अपनी जमानत बचानी है तो आपने 25% वोट लेने हैं। ठीक। और इनमें से कौन होगा, आज जो असेंबली में लोग बैठे हैं, इनका जो फ्यूचर है वो डार्क है, वो किसी तरीके से प्रोलॉन्ग करना, लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं हाँ, ताकि इक़्तिदार को तूल मिले। और उसके लिए हम आपके तवज्जुह से एस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, इसलिए कि पाकिस्तान की बाहर वक़्त नहीं है। जैसा भी डॉक्टर सलमान शाह ने कहा, देखो मैं वे फॉरवर्ड पूछता हूं उनसे, डॉक्टर साहब से वे फॉरवर्ड पूछता हूं, सबसे वे फॉरवर्ड पूछता हूं। आपकी इजाज़त से मुझे एक ब्रेक लेनी है। ख्वातीन और हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हो जाने के बाद जब वापस आएंगे तो वे फॉरवर्ड तो बहरहाल चाहिए ना, कहीं आप बंद गली में ना चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का मामला है, ये एक स्टेट है, रियासत है। IMF से मुज़ाकरात अभी तक जो है फाइनलाइज नहीं हो पा रहे, गवर्नमेंट क्लेम्स कर रही है, लेकिन फिर भी हालात अभी बढ़ नहीं रहा है उस तरफ। आगे से बजट आने वाला है, फिर आपके जो आम इंतखाबात हैं वो अक्टूबर में होने ही होने हैं, उसके लिए इंटर्म सेटअप कैसे डिज़ाइन होगा। अगर इसी में ही फंसे रहे तो मुझे तो नहीं लगता कि अक्टूबर में भी हों फिर, तो देयर शुड बी अ वे फॉरवर्ड। क्या हो सकता है आफ्टर दिस ब्रेक? मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर सलमान शाह साहब, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड सर, वे फॉरवर्ड फॉर दिस कंट्री? आखिर निकलना तो है। देखिए, अगर तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो जिस किस्म की डिस्कशन चाहता है वो जल्दी से जल्दी हो जाए और एक कॉमन ग्राउंड मिल जाए, तो अनाउंसमेंट आ जाए, पूरी दुनिया को पता लग जाए कि ये हम करने जा रहे हैं, जिसके तहत आपका एक इलेक्शन का टाइम टेबल आ जाए, जिसमें जितने भी अदारे हैं हुकूमत के वो एग्री करें कि इलेक्शंस वो करवाएंगे और विद इन दी डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कराएंगे। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। वो स्टेप लेने से आपका IMF प्रोग्राम इमीडिएटली रजामंदी आ जाएगी, आपको आपके दोस्त ममालिक भी आ जाएंगे, और जितना भी इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं आपकी क्रेडिबिलिटी की वो हल हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये जो बजट आना है, बजट इलेक्टेड गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, और इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है डिले करने का, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं वो करें, ताकि एक नई गवर्नमेंट। बजट तो आता है हमारा जून में, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मई के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जानी चाहिए, अर्ली इलेक्शंस हो जाने चाहिए बजट से पहले? बिल्कुल 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 आ जानी चाहिए, और यही पाकिस्तान की इंटरेस्ट में है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए एट द फेडरल एंड एट द प्रोविंशियल लेवल्स, और ये बजट सारे जो हैं इकोनॉमिक जो स्ट्रेटजी के तहत हों और IMF प्रोग्राम के तहत हों, और उसके बाद जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजेंडा है वो गवर्नमेंट आके इम्प्लीमेंट करे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जो कि बहुत सी चीज़ों को चेंज करेगी। एक इकोनॉमी में जो आपने काम करने हैं, आपने एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनानी है, उसके लिए बेशुमार चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको हुकूमत का जो रोल है प्रोडक्शन वगैरह में, उसको कम करना पड़ेगा, कंपेटिटिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा, डीरेगुलेशन करनी पड़ेगी, प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, लिबरलाइजेशन करनी पड़ेगी, और आपको दुनिया में अपनी एक जगह पैदा करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बड़ी संजीदा और टफ गवर्नमेंट चाहिए। सो आई थिंक कि वो अब सारा फ्रेमवर्क उसका और उसका रोड मैप अब सामने आ जाना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। वेरी राइट। आलिया हमजा मलिक साहबा, वे फॉरवर्ड तो कोई ना कोई होना चाहिए, आप लोग क्या उसके ऊपर सोच रहे हैं? और जमात इस्लामी जो मीडिएट करना चाह रही है एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सूरत में, ट्रस्ट है उसके ऊपर या नहीं है? आलिया साहबा। अच्छा जमील,
जमील, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी हुकूमत तो 3.5 साल में पहले डिलीवर भी कर चुकी है। और अभी जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा हुआ था ना, उसमें खान साहब ने अपना आगे का वे फॉरवर्ड अवाम को बता दिया था। और हम तो बिल्कुल तैयार हैं, अगली गवर्नमेंट जैसे ही आएगी हम तो डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। अब मसला यहाँ पर जो आ रहा है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने के इस वक्त हैं कि जो आज जज साहब ने इतने पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाए हैं और उन्होंने एक एक इदारे के ऊपर, यानी मैं इसलिए ये बात करना चाह रही हूँ कि जब उन पर तौहीन लगेगी ना, क्योंकि उन्होंने तो मानना है नहीं, जब तौहीन लगेगी ना तो ये सियासी चीजों के पीछे ना छुपे। उस वक्त आप ये क्लिप निकालिएगा और ये क्लिप निकाल के जरा चलवाइएगा कि उस वक्त हमने ये बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक एक इदारे के ऊपर किस तरह से मिसट्रस्ट बता रहे हैं और किस तरह से उनको ये बता रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं इस वक्त इस मुल्क के साथ। जैसे वजारत खजाना, यानी आपके वजीर खजाना, वो कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट की बाद में मंजूरी लेकर दी जाएगी, जो इन्होंने पहले रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ने जमा कराई थी ना, और जो तरीका कार भी होता है 84 के तहत और 81D के तहत, और बाद में इन्होंने क्या किया, वही कायमा कमेटी में ले गए, वही कौमी असेंबली में ले गए। यानी पहली चार्जशीट है वजारत खजाना के अगेंस्ट, यानी दूसरी चार्जशीट है कि अगर हुकूमत का यहाँ पर रिट होती, यानी वो ये कह रहे हैं कि क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी चाहिए थी, और क्या हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असेंबली के वजूद के खिलाफ नहीं है, और तीसरी चीज, अगर हुकूमत संजीदा होती तो क्या सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर होती। यानी जब ये चार्जशीट लगेगी वजीर आजम पे, जो कि हुकूमत के नुमाइंदे, तब ये कहेंगे नहीं नहीं हमारे साथ तो हमें तो सियासी शहीद करार दें। फिर इन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन, जो मैंने पहले बताया कि वो कहता था अक्टूबर में हम इंतखाब करा लेंगे, बाद में वो कहता था पैसे दे दे हमें तो हम इलेक्शन करा देंगे। उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई है, मैं वही बता दूं, हमने 35 लतीफे पहले तो उनके ईवीएम पे पड़े थे ना, ये उन्होंने 7-8 नए लतीफे जमा कराए हैं जो उन्होंने रीजनिंग दी है, हालांकि ही हैज नथिंग टू डू विद द रीजनिंग्स। उन्हें एक कॉन्क्रीट जवाब देना चाहिए जो उनका आईनी और कानूनी फर्ज है। यानी चीफ इलेक्शन कमीशन पर जब लगेगी ना, तब वो भी ये कहानी ना सुनाए। और उसके बाद वो जब सिक्योरिटी ब्रीफिंग की बात करते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि जब समाअत हो रही थी तो आप क्यों नहीं आए। ये दिस इज द बेसिक पॉइंट। और आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, मतलब ये इंटरनेशनल मीडिया में, इंडियन मीडिया में छपी है, यानी हम कैसे लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। शरीफ भुट्टो गवर्नमेंट पुल्स रॉ कार्ड टू डिले इलेक्शंस इन पंजाब प्रोविंस एज इमरान खान पॉपुलैरिटी ग्रो। मेरा एक सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि आज तक दुनिया के कोई नेम एनी कंट्री, किसी मुल्क में इंतखाबात इस बुनियाद पर लेट हुए होंगे कि दुश्मन मुल्क की एजेंसी इंतशार की ख्वाहिश रखती है उस मुल्क के अंदर। फिर ये IMF के पीछे छुपते थे, क्यों IMF इनसे डील नहीं करा। पहली रिपोर्ट जब ECP की आई थी उसमें लिखा था जी वजारत खजाना कह रहे इलेक्शन वो IMF हमें इजाजत नहीं दे रहा। अगले दिन IMF ने कहा जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। फिर इनकी अपनी चीजें, ये कहते थे पहले, ये कहते थे जी हमारे पास तो 20 अरब नहीं है, वो उठा के लिया स्टेट बैंक के जी 1400 अरब तो पड़े और 1300 अरब अनएलोकेटेड पड़े। और फिर ये बताया गया कि 97 अरब रुपए MNS को हमने रिश्वत की मद में तरक्याती फंड में दे दिए, 10 अरब हमने आटे की मद में दे दिए, 10 अरब हमने लैपटॉप स्कीम के अंदर, 80 अरब हमने आटे के लिए दे दिया और 10 अरब हमने जो है वो लैपटॉप की स्कीम में दे दिए। मुझे ये बताएं इनकी एक एक बात, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि इनके साथ ट्रस्ट का लेवल होगा। देखें बात, लेकिन खान साहब तो मिल रहे हैं ना, आइन कानून के अंदर खान साहब तो मिल रहे हैं हमसे, सिराजुल हक साहब से। वही बता रही हूँ ना, खान साहब क्या कह रहे हैं। देखिए सिराजुल हक साहब से मैं हमेशा कहती हूँ टेबल टॉक कभी खत्म नहीं होती, लेकिन टेबल टॉक के भी कोई असूल होती है। जो खान साहब कह रहे हैं, एक तरफ 147 मुकदमे कराएं, एक तरफ आप जमान पार्क के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हो, एक तरफ अली अमीन के ऊपर आप पूरे पाकिस्तान में उसको, हसान न्याजी को, अली जैदी के ऊपर आप जिस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जिस तरह हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ जिस तरह आप हमारे साथ करें, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात के लिए आकर बैठे। भाई 1 पॉइंट एजेंडा है, आइन कानून क्या कहता है, आइन कानून की रोशनी में चलेंगे। और बार बार एक ही बात है, अगर इन्होंने ये कहते थे ना 3-4 184 की तशरीह कर दें, 184 ये नहीं हो सकता, उसके लिए सादा अक्सरियत से कानून और एक्ट में तरमीम, ये जितना कुछ कर रहे हैं ना सब इल्लीगल है। सबके लिए इनको PTI की सपोर्ट चाहिए, आईनी तरमीम करने के लिए इनको PTI की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इनको पता है इनकी की हुई हर कानून साजी, इनकी पेश की हुई हर करारदाद
इनके ये जो जितने मर्जी के असेंबली के इजलास बुला ले, कायमा कमेटी के इजलास बुला ले, काबीना के इजलास बुला ले या सेनेट का इजलास बुला ले, ये सारे कवानीन 2/3 मेजॉरिटी से पास होंगे या रिजेक्ट होंगे। और दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट